तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट को। बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह गुणनखंड करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह, तो टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15। यदि t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0 तो t इक्वल माइनस अंडर रूट 15। यदि t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0 तो t इक्वल अंडर रूट 15। यानी अल्फा अगर हमारा माइनस अंडर रूट 15 तो बीटा अंडर रूट 15। अब समीकरण देखते हैं बहुपद के रूप में, तो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अब a इक्वल 1, b इक्वल 0, c इक्वल माइनस 15। अब हम आंसर की जांच करते हैं, तो जांच में अल्फा प्लस बीटा इक्वल अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, जहां हमारा होगा माइनस 0/1 इक्वल 0/1 इक्वल 0। अल्फा बीटा माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इक्वल माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर यानी माइनस 1 इंटू अंडर माइनस यानी माइनस 1 इंटू 15 इक्वल माइनस 15। अल्फा बीटा इक्वल अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक माइनस 15/1 इक्वल माइनस 15। ये प्रूव हो गया हमारा। अब हम साधारणतया में गुणनखंड कर सकते थे टी स्क्वायर माइनस, यदि टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 तो टी स्क्वायर इक्वल 15 यानी टी इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब इसी को हम टी स्क्वायर माइनस 15 के गुणनखंड इस प्रकार भी कह सकते हैं, ए बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो हमारा होगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, जहां 15 का दो भागों में बांटेंगे तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, और इस तरह से इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा जान सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर एक को हम अल्फा कहते हैं तो दूसरे को बीटा, अगर दूसरे को हम अल्फा कहेंगे तो पहले को बीटा कह सकते हैं, स्वतंत्र है। और इसी प्रकार यहां हम जीरो, चूंकि न माइनस होता है न जीरो प्लस में होता है, इसलिए हम प्लस में भी लिख करके हल कर सकते हैं और जीरो को माइनस में भी लिख करके हल कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में अल्फा बीटा का मान वही होगा। धन्यवाद।